Hello students, welcome to biology class. Now today we will be talking about the permanent cells, permanent tissue. Now how these permanent tissues are formed? As I said, these are formed by the differentiation of meristematic tissues. So first of all, these are formed by the differentiation of meristematic tissue. Now, when we are saying this differentiation of the meristematic tissues, earlier the meristematic tissue had the function of rapidly dividing. Now, the function of rapidly dividing gets lost. So, permanent tissue, basically this permanent tissue is formed by the differentiation. So, it has its own special function, special shape. Special function, special shape, and special location as well. This will not be seen everywhere. A special location will be there along with the special function and the special shape. So these permanent tissues do not divide rapidly. So they do not now participate in the function of growth. ग्रोथ के लिए ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे ब्रॉडली हम लोगों ने फ्लो चार्ट किया था, तो उसको ब्रॉडली हम लोगों ने परमानेंट को दो में डिवाइड किया था. वन वाज द सिंपल एंड अनदर वाज द कॉम्प्लेक्स. सो टुडे वी डू द सिंपल permanent tissue. Simple permanent टिश्यू. ना जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसमें फर्दर 3 हेडिंग्स हैं, 3 टाइप्स हैं हमारे यहाँ पे जो हमने पढ़ने हैं आज. फर्स्ट इज दी पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा. तो एक एक करके तीनों को लेंगे along with their diagrams. So first we talk about the parenchyma. ना पैरेन्काइमा की हम बात करें तो पैरेन्काइमा जो है पैरा बेसिकली रेफर्स टू बिसाइड्स. तो ये एक ऐसे सेल्स हैं जो हम लोगों के आसपास सभी जगह पे मिल जाएंगे. हम लोगों को लीव्स में भी मिलेंगे, फ्रूट्स में भी मिलेंगे और स्टेम्स में भी मिलेंगे, फ्लावर में भी मिलेंगे, सब जगह पे मिलेंगे. जो हम लोगों का मेन टिश्यू होगा, मेन टिश्यू के एडजेसेंटली जो टिश्यू प्रेजेंट है वो पैरेन्काइमा है. अब टिश्यूज हैं, उनकी स्पेस होगी, अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो खाली जगह भी भरने के लिए हम लोगों का पैरेन्काइमा काम करेगा. स्टोरेज के लिए हमारा पैरेन्काइमा काम करेगा. तो ये जो पैरेन्काइमा है एक तरीके से वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड परमानेंट टिश्यू है. तो पैरेन्काइमा जैसे मैंने बताया, वर्ड पैरा बेसिकली रेफर्स टू बिसाइड्स. और यहाँ पे जो ये एनकाइमा आ रहा है, ये आ रहा है इस वर्ड से एनकाइन, इसका मतलब होता है टू पोर. सो दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ फिलिंग टिश्यू. तो इसका अगर हम पहले डायग्राम देखें, अगर हम इसका डायग्राम एक ट्रांसवर्स सेक्शन में बनाएं, इसका डायग्राम, ये डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है, आपको बनाने के लिए आ सकते हैं बट आइडेंटिफाई करने के लिए तो जरूर आ सकते हैं. टिश्यूज की स्लाइड्स भी आपको स्कूल में दिखाई जाएंगी. तो ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो इस तरीके से होंगे सेल्स ना. ये जो सेल्स होंगे एक जैसी शेप होगी, आइसोडायमेट्रिक शेप होगी.
थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस भी आएगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा हमें आसपास। इस तरीके से साइटोप्लाज्म होगा बिल्कुल आसपास। और सेंट्रली जो हम लोगों ने वैक्यूल पढ़ा था, सेंट्रली हम लोगों को वैक्यूल भी मिल जाएगा। ना न्यूक्लियस जो होगा पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होगा, बिकॉज सेंटर में हम लोगों का वैक्यूल आ चुका है। तो अगर लेबल करें सेंट्रल वैक्यूल, सेल वॉल को रेफर करेंगे हम आउटर बाउंड्री को, इसके अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियस। और इसी तरीके से एक हमें इंटरसेलुलर स्पेस भी मिलेगा। ना अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में बनाएंगे इसको, आपकी एनसीईआरटी में भी डायग्राम्स बने हुए हैं ये, तो डू हैव अ लुक ऑन देम। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इस तरीके से आ जाएगा। तो इसी तरीके से सिमिलर चीजें हमें मिल जाएंगी इसमें भी, just the view is changing only. Now diagram drawing is important because unless and until you don't draw, you won't memorize, and identification will also become difficult. नहीं हो पाता आइडेंटिफिकेशन अगर डायग्राम याद नहीं है। Right, so this is how we're going to have the organization along with the intracellular space. तो इंटरसेलुलर स्पेस ये हो जाएगा, न्यूक्लियस ये हो जाएगा, सेल वॉल ये है, एंड सेंट्रल वैक्यूल ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें चीजें मिल जाएंगी पैरेन्काइमा में। तो लेट्स नाउ डिस्क्राइब लिटिल बिट अबाउट द पैरेन्काइमा। So this is basically a primitive, simple, permanent tissue. ना जो सेल वॉल होगी वो थिन होगी, there is presence of intercellular space, now this is basically found between the specialized tissues. ये एक सिंपल, जैसे मैंने बोला, इसको मैं अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू भी बोल सकती हूँ। ना लुक, इसकी जो शेप होगी, शेप ऑफ सेल्स जो होगा, मैंने बोला जैसे आइसोडायमेट्रिक,
सारे सेम तरीके के सेल्स मिलेंगे, तो उसमें वो स्फेरिकल हो सकते हैं, वो रॉड शेप हो सकते हैं, वो स्टार टाइप स्टेलेट टाइप हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, स्पिंडल शेप हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं. It could be any form, right? The shape of the cell. न्यूक्लियस मिलेगा, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल भी मिलेगा सेल्स में. तो अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ पे इसकी लोकेशन मिलेगी, that will be leaf, stem, fruit, root, any place, vegetable, whatever, everywhere we can have this parenchyma. As I said, this is a widely distributed simple form of unspecialized cell. Basically this is covering up the space present between the tissues. तो टाइप्स, यहाँ पे हम लोगों को कुछ टाइप्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. तो पहला टाइप आ जाता है यहाँ पे स्टोरेज पैरेन्काइमा. So this will be an parenchyma specialized in the storage of the food and water. Nutrients, food, with the food we especially means nutrients and water. Then I can have parenchyma. Parenchyma, air, parenchyma composed of air. वैक्यूल में एयर प्रेजेंट होगा. So this is basically a parenchymatous tissue composed of gases. कुछ फॉर्म्स की gases present होंगी. Now these gases are present, so which provides buoyancy. buoyancy आने से जो होगा वो प्लांट जो होगा प्लांट फ्लोट करेगा. प्लांट gets ability to float. तो हम लोगों के जो सेल्स हैं, जैसे कि जो प्लांट्स हैं, जैसे लोटस हो गया, वाटर हाइड्रला हो गया, उनमें हम लोगों को यही चीज मिलेगी, पैरेन्काइमा मिलेगा, जो प्लांट फ्लोट करते हैं सरफेस पे. नेक्स्ट काइंड ऑफ द पैरेन्काइमा वी कैन हैव इज क्लोरेन्काइमा. So as the name suggesting, parenchyma contains chloroplast. क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा को हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा. फंक्शन इसका फोटोसिंथेसिस रहेगा. So this is how we have the parenchyma designed. Now in the next video we will talk about the collenchyma and the sclerenchyma. Thank you so much.